हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मिक्स्ड इकोनॉमी। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कवर किया था सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के टाइप्स, और ये अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ऑल कंट्रीज जितनी भी हैं वो इसको ही अपना रही है। क्योंकि क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक सिस्टम। ये अर्थव्यवस्था का एक सिस्टम है, जिस तरह से हमने बाकी पढ़ी थी, दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमीज एंड कमांड इकोनॉमीज। इसके अंदर इसका मतलब मिक्सचर ऑफ दिस, मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी, बाजारी अर्थव्यवस्था, और कमांड इकोनॉमी जो स्टेट हमें कमांड करती है, वो दोनों टाइप की अर्थव्यवस्थाएं इसमें मिक्स होती है, कंबाइंड होती है। इसमें सभी के कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलिटीज़ होती है ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की। इसीलिए पहले वाले वीडियोस में हमने पहले कैपिटलिज्म कवर किया, फिर सोशलिज्म, ताकि जब हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक मिला जुला मिक्सचर है इन दोनों का। ओके, वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। दिस ब्लेंड, ये जो मिक्सचर है, अलाउज बोथ प्राइवेट यानी जो बिजनेस सेक्टर्स हैं, जो निजी व्यवसाय केंद्रीय हैं, एंड पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंटल और सरकारी। ये जो ब्लेंड है वो अलाउ करता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट एंड फंक्शन, साथ में मिलकर काम करने का, विद इन द सेम इकोनॉमी, एक ही अर्थव्यवस्था में काम करने का, एमिंग टू बैलेंस द बेनिफिट्स, और साथ में ये सुनिश्चित करता है कि ये दोनों बैलेंस हो जाएं, एक साथ मिलकर बेनिफिट्स हों, फ्री मार्केट्स, और साथ में फ्री मार्केट्स विद नीड ऑफ फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू इंश्योर फेयरनेस एंड सोशल। साथ में फ्री मार्केट भी रहे और गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरवेंशन भी रहे, जिससे क्या फ़ायदा होगा? वेलफेयर में फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ ओनली फ्री मार्केट छोड़ा जाता है तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर की बात नहीं होती है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी बात करता है सोशल वेलफेयर प्लस मार्केट को फ्री छोड़ना, दोनों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज इसमें साथ में मिला ली जाती है। अब की फीचर्स देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की, इनमें दोनों का, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और बिजनेसेस ओन एंड ऑपरेट रिसोर्सेज। इसमें इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जिसमें इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अपने बिजनेस को ऑन करता है, उसकी खुद की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज रहती है, एंड इंटरप्राइजेज होते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स, और इनका मेन मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का? प्रॉफिट कमाना। दिस प्रमोट्स इनोवेशन, ये साथ में इनोवेशन को, नई नई चीज़ें लेकर आना मार्केट में, कार्यक्षमता को, एफिशिएंसी को, और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जो कि गवर्नमेंटल होता है। द गवर्नमेंट ओन्स, इसमें गवर्नमेंट रन करती है, बिजनेस कंट्रोल करती है की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, डिफेंस को, साथ में जितने भी डिफेंस हैं और हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सबको गवर्नमेंट ओन करेगी। हेल्थ केयर, जितनी भी सेवा, सुरक्षा हेल्थ से रिलेटेड है, टू एंश्योर, इस चीज़ को सुनिश्चित, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और ये पब्लिक सेक्टर इंश्योर करता है, राइट। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है हमें मिक्सचर इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक फ्रीडम विद रेगुलेशन, कि थोड़ी सी हमें फ्रीडम भी मिलती है और हमारे ऊपर कंट्रोल, चेक, बैलेंस भी रहता है रेगुलेशंस का, रूल्स का। हम एक तरह से पूरी तरीके से फ्री नहीं है और हम पूरी तरीके से रूल बाउंड भी नहीं है। तो ये दोनों स्पेशलिटी हमें देखने को मिलती है। इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस हैव द फ्रीडम, इन दोनों के पास, व्यक्तियों के पास और बिजनेसेस के पास ये फ्रीडम है टू प्रोड्यूस, वो अपना उत्पादन कर सके, अच्छा सेल कर सके, बिक्री कर सके और इन्वेस्ट भी कर सके। हाउएवर, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन, उन पे सरकार का दबाव भी रहना चाहिए, जिससे वो क्या है, अथॉरिटेरियनिज्म को फॉलो ना कर सके, उनके अपने आप में एक तरह से आर्बिट्ररीली फॉर्म में वो काम ना कर सके। गवर्नमेंट का चेक बैलेंस रहे, सच एज लेबर लॉस लगा दिए जाते हैं कि मजदूरों का एक अपना लॉ बनाया हुआ है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कि आपको इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, एंड एंटी ट्रस्ट लॉज एंश्योर दैट प्राइवेट एक्टिविटीज़ अलाइन विथ सोसाइटल गोल्स, और इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो सोसाइटल गोल को पूरा करेगी, सोसाइटी के गोल को, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर की बात करेगी। प्राइस मैकेनिज्म और प्लानिंग की बात होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। मार्केट फोर्सेस जितनी भी है, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी, राइट। तो सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन, ये निश्चित करते हैं प्राइस फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे डिमांड के अनुसार ही प्राइस पहले से
हो जाते हैं, डिटरमाइन हो जाते हैं। गवर्नमेंट प्लानिंग होती है, जो सरकार प्लान बनाती है, इज यूज्ड फॉर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स टू एड्रेस मार्केट फेलियर। जो आज गिरा हुआ मार्केट है उसको उठाने के लिए स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग की जाती है। लाइक पॉवर्टी को ख़त्म करना, बेरोजगारी को कम करना और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इन्वायरमेंट की क्षति हो रही है उसको कम करना, ये गवर्नमेंट प्लानिंग में आता है। फिर देखते हैं सोशल वेलफेयर पर इसमें फोकस किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, स्ट्राइव्स टू रिड्यूस, इसका काम है रिड्यूस करना, खत्म करना इनइक्वालिटी की, जो आज असमानताएं फैल रही है इसको ख़त्म करना, और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, मतलब जो इनकम होती है, कमाई होती है, जो पैसे होते हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना वेल्थ थ्रू टैक्सेस लगाकर अलग अलग तरीके से हर चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सबके अंदर, सब्सिडीज़ जितनी भी है और वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। ठीक है, ये एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है। पब्लिक गुड्स लाइक एजुकेशन को इक्वली सब तक पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आर ऑफन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हम देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट्स इंटरवेन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, गवर्नमेंट कब इंटरवेन करती है, कब हस्तक्षेप करती है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, तब वहाँ पर गवर्नमेंट को जो है ना इंटरवेन करना ही पड़ेगा, वरना उस देश की जो इमेज है वो बाकी की कंट्रीज़ के सामने बहुत स्पॉइल हो जाएगी। तो रिसेशंस और इन्फ्लेशन जो आता है, जिस टाइम एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलती है, तब गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, जो रुपयों में गिरावट आ जाती है और बहुत हाई रेट्स चली जाती है ना उसमें, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज़। फिर मॉनेटरी पॉलिसीज़, पैसों से रिलेटेड पॉलिसीज़ यानी फिस्कल पॉलिसीज़, ये सब मॉनेटरी यानी पैसा, मनी, और फिस्कल यानी फाइनेंशियल पॉलिसीज़, स्टिमुलस पैकेजेस टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, अलग अलग तरीके के पैकेजेस लाने पड़ते हैं कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, जो एक डाउन गिरती हुई अर्थव्यवस्था को वापस से एकदम पैरेलली उठा दिया जाए, राइट। तो ऐसी बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके हाथ में रहता है, देखते हैं। सम रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे संसाधन जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं, और इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज डीम्ड इसेंशियल, जो कि कम डीम्ड इसेंशियल बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल होती है, लाइक एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशंस मे बी ओन्ड और हेविली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, जिसकी बहुत नीड है। इस तरह की इंडस्ट्री कहाँ रहती है, किसके अंडर में रहती है, गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। गवर्नमेंट उसको हेविली रेगुलेट करती है, उसको उसके ऊपर एक दबाव रखती है, कंट्रोल रखती है, टू प्रिवेंट, उसे बचाना, मोनोपोलीज एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दी जाएगी तो वो तो उसकी तो मोनोपोली हो जाएगी उस पर, और फिर वो जैसे चाहे उसका यूज़ करेगा, और ज़्यादा यूज़ करेगा तो वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी चीज़ का और एनर्जी का, राइट। अब एडवांटेजेस हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अर्थव्यवस्था में कार्यक्षमता को बढ़ाना, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर्स फॉस्टर्स इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ प्रॉफिट मोटिव रहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस लेकर आते हैं, ताकि उनका कंपटीशन भी मार्केट में बहुत अच्छा होता है। एफिशिएंट होते हैं, हर काम को जल्दी करना, कम से कम, एफिशिएंसी मतलब कम से कम रॉ मटेरियल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाते हैं। सोशल इक्विटी मतलब समाज में एकता स्थापित करना। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करती है, एड्रेस सोशल इन इक्वालिटीज़, और ज़्यादातर वो देखती है कि समाज में अगर असमानता है तो उसको एड्रेस करो, उसको सॉल्व आउट करो और रीडिस्ट्रीब्यूट करो, इनकम का, आय का, हर चीज़ की आय का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए। एंड प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विसेज, सबको एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करो, उनकी दिनचर्या अच्छी चल सके, ऐसी। फिर हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी मिक्स्ड इकोनॉमी का एक टाइप पार्ट है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड स्टेट, बाजार और राज्य, ये दोनों प्लस पॉइंट है, साथ में मिलकर ही काम कर। एलिमेंट्स अलाउज टू अडेप्टेबिलिटी, अपनाना इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक चैलेंजेस, जितने भी आर्थिक चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबके सामने मार्केट और स्टेट को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा, और अडेप्टेबिलिटी मतलब अपनाना पड़ेगा चैलेंजिंग नीड्स, जो चेंजिंग नीड्स हो रही है ना आज, कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उन सबको अपनाना पड़ेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट फेलियर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रोटेक्शन करो, बचाओ मार्केट फेलियर्स को, जो मार्केट गिर रहा है उसको बचाओ। द गवर्नमेंट इंटरवेन्स इन केसेस, गवर्नमेंट कब इंटरवेन, हस्तक्षेप करेगी, मोनोपोलीज,
एक्सटर्नलिटीज एंड अंडर प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स टू करेक्ट मार्केट इनएफिशिएंसी। जब मार्केट फेल होता है तब गवर्नमेंट को जागना ही पड़ता है। कंज्यूमर चॉइस को इंपॉर्टेंट दी जाती है। कंज्यूमर चॉइस मतलब जो आज ग्राहक हैं, ग्राहक उन्मुखी सरकार की हम बात करते हैं ना, ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए हर चीज़। तो अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट जो अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स, ग्राहकों को विद अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, अलग अलग तरीके के सामान और सर्विसेज देना, ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब हम कहते हैं, दोनों का मिक्सचर इक्वल टू वेरी गुड। अब प्राइवेट कंपनीज कुछ ऐसे आइडियाज़ देगी जो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर सके और गवर्नमेंट उसको लागू करेगी रूल से, तो दोनों कितने अच्छे से काम कर सकते हैं साथ में। तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी माना जाता है। और इसके कुछ हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के। इनएफिशिएंसी इन द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर थोड़ी सी इनएफिशिएंसी आ जाती है। गवर्नमेंट ओन्ड मतलब जो सरकार द्वारा चलाई जाती एंटरप्राइजेस हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, में सफ़र फ्रॉम इनएफिशिएंसी। अब जो सरकार जिन्हें रेगुलेट करेगी वो थोड़ी सी कार्यक्षमता में धीरे होगी, स्लो होगी, लैक ऑफ कंपटीशन है वहाँ पे, इतना कंपटीशन नहीं है। एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, लाल फीताशाही जिसे हम कहते हैं, मतलब रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म एक बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ी सी डेफिशिएंसी हम कह सकते हैं, बहुत ही ख़राब है। डिले होना कोई भी गवर्नमेंट के काम में, ये ज़्यादातर हमें पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे उनको काम जल्दी से जल्दी करके देना है ताकि उनके कंज्यूमर्स की डिमांड पूरी हो सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। रिस्क ऑफ ओवर रेगुलेशन, ज़्यादा ही रूल बाउंड होने का खतरा रहता है। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट, ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप कर लिया तो कैन स्टिल एंटरप्रेन्योरशिप्स टू रिड्यूस इंसेंटिव्स, और फिर जो है ना मार्केट हट जाएगा पूरा, इंसेंटिव्स होगा फॉर बिजनेसेस एंड लीड टू इनएफिशिएंसी, अपने आप ही जो है ना इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ज़्यादा रूल नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्री छोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ मतलब अर्थव्यवस्था में मतलब अलग अलग डिसपैरिटीज़ आना, कमी हो जाना डिस्पाइट इंटरवेंशंस। अब हम हस्तक्षेप के अलावा भी कुछ बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी कैन परसिस्ट ऑफ इफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म आर इनफेक्टिव। वेल्थ अगर किसी के पास, कुछ फ्यू लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ लोग एकदम पुअर हैं, तो यहाँ पर भी जो है ना डिसपैरिटी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे तो भेदभाव है। ओके, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट एक बहुत देखने को मिलता है मिक्स इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है अर्थव्यवस्था के अंदर, कैन लीड टू करप्शन, फिर तो करप्शन होगा क्योंकि वो रेड टेपिज्म के अंदर जितना टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच आते आते फाइल डिले होता है और फाइल के बीच में कितने घोटाले, कितने करप्शन देखने को मिलते हैं, फेवरेटिज्म देखने को मिलता है और मिस एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। कुछ अपने अगर फ़ायदे के लोग हैं तो उनको रिसोर्स ज़्यादा प्रोवाइड करवा देना। तो इस तरह से मिस मैनेजमेंट और करप्शन, भ्रष्टाचार एक बहुत ही ज़्यादा खराब मुद्दा है। फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है यहाँ पर। तो बैलेंसिंग द रोल्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, अब दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ऑफन रिक्वायर्स कम्प्लेक्स पॉलिसीज़। अब दोनों अपनी अपनी, प्राइवेट भी कुछ अपनी देगा, पब्लिक भी सेक्टर अपनी कुछ पॉलिसीज़ रखेगा, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हमें ज़्यादा हो सके तो सिंपल रखना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइजेस विच में डिले प्रोग्रेसेस, इससे क्या है, प्रगति है, जितनी भी बढ़ती हुई प्रगति है ना उसमें डिले ही आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कंट्रीज़ के, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया। इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया ने अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। इंडिया आज एक डेवलपिंग कंट्री है, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पूरा ऊपर डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था इंडिया की सबसे अच्छी होती जा रही है। तो इसलिए क्योंकि हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया है, ना इसमें ज़्यादा प्राइवेट का रोल है ना पब्लिक का, दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं। तो कंबाइंस अ रोबस्ट प्राइवेट सेक्टर विद गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट भी अपना ऑनर कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इनकी इंडस्ट्रीज़ लाइक रेलवेज़, अब रेलवेज़ के अंदर और डिफेंस के अंदर देखें तो गवर्नमेंट है, लेकिन बाकी वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह में भी गवर्नमेंट है, लेकिन बाकी जो है ना इंडिया प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता जा रहा है, राइट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने रखा है अपने पास। यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल है। अब धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट कैपिटलिज्म से मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर जा रहा है, मार्केट ड्रिवन बट विद सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट। ज़्यादा नहीं है, मार्केट का ही इसमें ज़्यादा रोल है, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, रेगुलेशंस लागू हो चुके हैं सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, लाइक सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर। ये सब में हम देखते हैं कि हाँ गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम, यूके इज़ अ गुड एग्जाम्पल। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी फीचर्स प्राइवेटाइज इंडस्ट्रीज अलोंग साइड गवर्नमेंट
रन हेल्थ केयर, अब गवर्नमेंट हेल्थ केयर को रन कर रही है, NHS और सोशल सर्विसेज को रन कर रही है। फ्रांस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रोल इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स लाइक एनर्जी में फ्रांस अपना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के हाथ में है, पब्लिक सर्विसेज जितनी भी है बैलेंस्ड बाय अ थ्रीविंग प्राइवेट सेक्टर, और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी बैलेंस करे। कंक्लूजन देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी सीक्स टू लेवर्ज द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। हमने ऊपर जब पढ़ा था कि कैपिटलिज्म C प्लस S इक्वल टू क्या बनता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। हम याद रखेंगे इसे। वाइल मिनिमाइजिंग देयर ड्रॉबैक्स, इनके ड्रॉबैक्स को कम करना, जो इसमें त्रुटियां हैं उसको कम करना, बाय अलाउइंग द गवर्नमेंट को ये अलाउ करना कि आप हस्तक्षेप कर सकते हो इन एरियाज वेयर मार्केट फेल, जहाँ मार्केट फेल हो रही है वहाँ गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है, सस्टेनेबिलिटी लाती है, सततता लाती है, फेयरनेस लाती है, इक्विटी लाती है। हाउएवर इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिवनेस है, कार्यक्षमता है, जो प्रभावकारिता है, मिक्स्ड इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर एंड गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क पर ही रिलाई करती है। तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें इंडिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।